वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा। लेके आया हूं HTML सीरीज की एक और वीडियो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है कोटेशन एंड साइटेशन के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक आपका आर्टिकल राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, HTML के अंदर जब आप आर्टिकल राइटिंग करते हैं, जो स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन का पार्ट होता है। ठीक है, तो जो टैग्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी काम आने वाले हैं आपके, अगर आप आर्टिकल राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग करते हैं। ठीक है, कोटेशन एंड साइटेशन आज का जो है टॉपिक रहने वाला है। तो कल जो मैंने करवाया था, तो वो टॉपिक आपको स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, जिसके अंदर हेडर और नेविगेशन पार्ट, देन उसके बाद आपका था सेक्शन पार्ट, देन उसके बाद था आपका फूटर पार्ट। ठीक है, ये हमने कल कवर किया था। तो आज जो है हम आर्टिकल राइटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ टैग्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आर्टिकल राइटिंग के अंदर आप आर्टिकल जो है टैग के बीच में आप उसे लिख सकते हैं, ताकि जो कोड करने वाला है उसे समझ में आ जाए कि यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग हो रही है। तो सेक्शन पार्ट के अंदर हम मान लीजिए कोई भी पैराग्राफ ये पेस्ट कर दिया हमने। ये पैराग्राफ मैंने एक वेबसाइट से उठाया था। तो आप मान लीजिए इसे आप एक पैरा यानी पी टैग के बीच में आप इसे डाल दीजिए एक बार के लिए। ठीक है, ये आपने पेस्ट कर दिया एक पैराग्राफ के बीच में। वेब पेज को लोड करता हूँ, दिखाता हूँ किस तरीके से आपको ये दिखेगा। ये आपका नॉर्मल सा पैराग्राफ जो है वेबसाइट के अंदर आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए इसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर बहुत से पॉइंट्स ऐसे होंगे जो शॉर्ट फॉर्म में होंगे, बहुत से पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कुछ स्पेशल मीनिंग रखते होंगे या बहुत एक इंपॉर्टेंस रखते होंगे आपके आर्टिकल या ब्लॉग के अंदर। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को कोट्स के अंदर आप लेना चाहते हैं, तो किस तरीके से लेंगे? तो कोट्स के अंदर लेने के लिए आप जो है क्यू टैग का यूज़ करेंगे और कंटेंट में उस पार्ट को रख देंगे जिसे आप कोट्स के बीच में चाहते हैं। मान लीजिए मुझे इस पैराग्राफ के अंदर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि ये HTML के बारे में ही है। ठीक है, और पहली लाइन में ही लिखा है कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है एक इंपॉर्टेंस रखता है इस पूरे आर्टिकल के अंदर। तो आपने उसको क्या किया, क्यू टैग के बीच में रख दिया, जिसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि वो डबल कोट्स के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ड लाइन को आप कोट्स के बीच में ला सकते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका, मान लीजिए आपको इस आर्टिकल के अंदर नहीं बताना HTML की फुल फॉर्म क्या है, तो आप दूसरे तरीके से, कि अगर कोई जानना चाहे वेब पेज के ऊपर कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, आपको आर्टिकल में ना लिखना हो, तो वो किस तरीके से हो सकता है? तो कोट्स वाला पार्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये HTML स्टैंड्स फॉर, ये मैं हटा ही देता हूँ पूरा। तो पहली लाइन पूरी गायब हो गई, जिसके अंदर HTML का मतलब बताया हुआ था आपको कि HTML क्या होता है। ठीक है, तो अब सीधा सीधा आ गया HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब ये इन्होंने HTML के बारे में बताना शुरू कर दिया, बट इसकी एब्रीविएशन कहीं भी नहीं है। तो आपको किस तरीके से आप वेब पेज के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आप डालोगे, कि अगर किसी को पता करना हो कि HTML की फुल फॉर्म क्या है, बजाय दूसरी टैब में जाके सर्च करने के, तो किस तरीके से आप बता सकते हो? तो उसके लिए एक टैब का यूज़ होता है ABBR। ठीक है, ABBR टैग का यूज़ होता है, जिसमें आप ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये मैंने इसको काट दिया बाय मिस्टेक, टाइटल। अब यहाँ पे आप वो फुल फॉर्म दे सकते हैं जो आप देना चाहते हो। मान लो आपने HTML की फुल फॉर्म बताई है कि HTML की एब्रीविएशन क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आप इसका जो कंटेंट है उसके अंदर हाइपर टेक्स्ट HTML को पेस्ट कर देंगे, और जो टाइटल है उसके अंदर उसकी फुल फॉर्म पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेब पेज के ऊपर फुल फॉर्म बता सकते हो। और ये दिखेगा कैसे वेब पेज के ऊपर, ये देखिए वेब पेज पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आपको कुछ नज़र आ रहा है? HTML के नीचे डॉटेड लाइन आई हुई है और बाकी पैरा ऐसे का ऐसे है। ये डॉटेड लाइन क्यों आई है और सिर्फ HTML पे क्यों आई है? क्योंकि हमने जो एब्रिविएशन है उसका कंटेंट HTML को ही बनाया है, इसलिए सिर्फ HTML के ऊपर डॉटेड लाइन आई है। और इसका इफेक्ट क्या होगा टाइटल का? इसका इफेक्ट ये होगा कि जैसे ही आप इसके ऊपर होवर करेंगे कर्सर को, ये देखिए उसकी फुल फॉर्म आ जाएगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
ठीक है? इस तरीके से आप फुल फॉर्म्स बता सकते हैं और बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं। मान लीजिए एक ये तरीका भी है कि किसी बुक का नाम आपने दे दिया, अगर उसके राइटर का नाम आपको पता करना है, ठीक है? तो आप राइटर का नाम दे सकते हैं। मान लो आपने किसी भी XYZ बुक का नाम लिख दिया, XYZ, ठीक है? अब उसके राइटर का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। ये एक तरीका है, वैसे ये वे नहीं है स्टैंडर्ड, क्योंकि ये सिर्फ़ एब्रिविएशन और उसके टाइटल के बारे में है। बट ये एक दूसरा वे है, आपको अगर उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो XYZ के बारे में, तो XYZ के बारे में जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप इस तरीके से कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। सेव करेंगे, पेज पे जाएँगे, रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए, XYZ इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज, कुछ भी लिखा होगा XYZ के ऊपर जाएँगे, तो जो भी आपने टाइटल में चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आप इस तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं। ये सेकंड वे है कि चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा आपको कुछ जानकारी देनी है। आपको आर्टिकल में नहीं लिखना, बट उसके साथ किसी तरीके से बाउंड उस चीज़ को करना है, उस चीज़ को बाँधना है उसके साथ, तो इस तरीके से आप बाँध सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम वापस से HTML लिख देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? तो हमने 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर कर ली हैं। एक है एब्रिविएशन किस तरीके से बताते हैं हम अपने आर्टिकल के अंदर, ब्लॉक के अंदर, दूसरा कोट के अंदर कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो अब तीसरी चीज़ जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, मान लीजिए आप किसी दूसरी वेबसाइट से कोई ब्लॉग उठाते हैं या कोई पैराग्राफ उठाते हैं या किसी राइटर का आप कोई कोट उठाते हैं, ठीक है? तो आप किस तरीके से अपने वेब पेज के अंदर, अपने ब्लॉग के अंदर आप उसे दिखाते हैं। तो उसका यही तरीका होता है, मान लो मैं आपको यही वेब पेज, हाँ, मैं इसको ना इसी पैराग्राफ को उठा के उसके अंदर आपको डाल के दिखा देता हूँ। मान लो मैंने ये डाल दिया पूरा का पूरा एब्रिविएशन को, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये सिंपल सा एक पैराग्राफ हो गया अपना। तो इसको पैराग्राफ ब्रेक डाल देता हूँ ताकि बीच में थोड़ा स्पेस आ जाए। एक बार आपको डिस्प्ले करा देता हूँ। ये सिंपल सा मैंने दूसरा पैरा ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है? कर दिया दूसरा पैरा ऐड। अब बात आती है कि जब आप दूसरे किसी ब्लॉग को यहाँ पे दिखाते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट से कोई इन्फॉर्मेशन या किसी और राइटर की चीज़ आप यहाँ पे अपने ब्लॉग पे या अपने आर्टिकल के अंदर दिखाना चाहते हो, उसको दिखाने का तरीका क्या होता है? उसको पैराग्राफ से हटा के आप यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉग कोट, ठीक है? ब्लॉग कोट लिखेंगे, पूरे के पूरे पैरे को उठाएँगे, ठीक है? ये पैराग्राफ हम यहाँ से हटा देते हैं और पूरे के पूरे ब्लॉग कोट के अंदर उसे आप डाल देंगे पूरे पैराग्राफ को, ठीक है? जो भी आप किसी दूसरे वेबसाइट से, किसी दूसरे ब्लॉग से, किसी दूसरे राइटर की आप इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो कहीं से। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से, ठीक है? तो जैसे ही हम इसको ब्लॉग कोट के अंदर डालेंगे, ये इस तरीके से हमें नज़र आएगा। इस पूरे के पूरे पैरा से ये पैरा अलग नज़र आ रहा है, ये आर्टिकल अलग नज़र आ रहा है क्योंकि हमने इसे ब्लॉग कोट में डाला है और जहाँ से हमने इस आर्टिकल को, इस ब्लॉग को, इस पैरे को उठाया है, वहाँ पे आप इसका रेफ़रेंस देंगे साइट करके, CITE आपने कर दिया और उसके अंदर आपने इसका रेफ़रेंस डाल दिया, इसकी वेबसाइट का नाम। हालाँकि ये वेब पेज पे आपको डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है? बट स्टिल जो बंदा कोड कर रहा है या जो इसको देख रहा है, ठीक है, इस कंटेंट को राइट कर रहा है, उसने यहाँ पे डाल दिया कि मैंने ये चीज़ यहाँ से उठाई है। और आपको अगर इसका रेफ़रेंस भी देना हो साथ में, तो इसका रेफ़रेंस किस तरीके से आप दोगे? सॉरी, ठीक है? साइट करके आप इसका रेफ़रेंस देते हो। जैसे मान लो आपने इस राइटर का नाम लिखा है साइट करके या कुछ भी आपने इसकी बुक का नाम लिख दिया जहाँ से आपने ये उठाया है, ठीक है? दिस ब्लॉग इज़ टेकन फ्रॉम XYZ बुक, यहाँ पे नाम लिख दो कुछ भी, ABC बुक का नाम आपने दे दिया, ठीक है? अब आपने इसको एक तरीके से साइट कोट्स आपने साइट टैग का यूज़ करके इसके अंदर एलिमेंट जो है पूरा का पूरा आपने उसको रेफ़र करने के लिए आपने दिया है कि मैंने ये जो चीज़ है ये यहाँ से उठाई है, ठीक है? ये देखिए, दिस ब्लॉग इज़ टेकन फ्रॉम इस बुक से और इस बंदे की बुक से हमने ये जो पूरा का पूरा ब्लॉग है या जो आर्टिकल है ये हमने उठाया है। इसका एड्रेस भी आप दे सकते हो यहाँ पे और उसके लिए आपको जो है एड्रेस टैग का यूज़ करना पड़ेगा। क्लास आप हटा दो बेशक, तो एड्रेस में आप दे दो कुछ भी, न्यू दिल्ली, इंडिया, ठीक है? ये देखिए, आ गया? आपने ये आर्टिकल लिख दिया अलग से, ठीक है? इस आर्टिकल जिस तरीके से अलग से सेक्शन और ब्लॉक में डिवाइड हुआ उससे पता लग गया कि भाई हाँ, ये आर्टिकल किसी बंदे ने बनाया है, किसी बुक से है, तो आपने बता दिया कि भाई ये रेफ़रेंस दे दिया इस बुक से, इस बंदे की इस बुक से हमने ये आर्टिकल उठाया है और उसका एड्रेस ये है।
तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक आर्टिकल राइटिंग के बारे में। जो टॉपिक था उसका नाम था कोटेशन एंड साइटेशन। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा और उम्मीद रखता हूँ कि आप टॉपिक ज़रूर प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।